दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, मैं कहता हूँ रियल में ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो पहले लॉटरी सिस्टम होता था अब खत्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये खुशखबरी इतनी ही सभी के साथ शेयर कर दूँ। जो भी लोग आपके टेक्निकल से जुड़े हुए हैं उनके साथ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करना, आखिरकार सब तक पहुँचे। जो लोग रास्ता भटक रहे हैं वो अपने रास्ते पे वापस आ जाएं, या फिर उन्होंने क्या टारगेट बनाया अब। तो फ्रेंड्स, अब बिजली विभाग जो कि एनर्जी डिपार्टमेंट है, पांचों कंपनियों ने अपना पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है। कल हुई मीटिंग से पता चला है कि अब कुछ अलग तरीके से वैकेंसीज होने वाली है। ठीक है, अब वैकेंसी कब होगी वो सब बताऊंगा, और किस तरीके से अब वैकेंसी होने वाली है, कितने पदों पे होने वाली है, और आखिरकार क्या क्या इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी। तो ये सब इस वीडियो में बताएंगे। रियल में बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप इसी तरह की न्यूज़ और हमारे साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं जो न्यूज़ आई है उसकी ओर, और उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसको अच्छे से समझना आप। ठीक है, तो आइए चलते हैं न्यूज़ की ओर। सबसे पहले दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कल की जो पेपर था, कल तो सॉरी, जो कल मीटिंग हुई थी उसमें कंपनी बिजली कंपनी की नई व्यवस्था, कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब एक ही आवेदन, यानी आप समझ गए, मैंने पांच कंपनियां बताई, पांचों में एक ही आवेदन करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, आप एवीएनएल अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से आपको फॉर्म भरना पड़ता था। अगर आप जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ से फॉर्म फिल करना पड़ता था। अगर आप RUVNL से फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ से फिल करना पड़ता था। अगर प्रसारण से फिल कर रहे हो तो वहाँ से फिल करना पड़ता। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से आप फिल कर रहे थे तो वहाँ से। तो इसमें होता क्या था, एक तरह से लॉटरी सिस्टम हो गया। मान लो अब आप लोग अजमेर विद्युत AVVNL से लोगों ने फॉर्म भर दिया, लगभग 50% ने। अब बच्चे भी 50% क्या बाकी चार कंपनियों में भरेंगे, तो यहाँ क्या कंपटीशन कम हो जाता था। तो अब कंपटीशन ऑल और बराबर रहेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, 50 वाला भी नौकरी लग जाता था लेकिन 70 वाला नहीं लग पाता था। इस कारण, क्योंकि मान लो आपने फिल किया अजमेर से, और जयपुर की जो कट ऑफ गई है वो 50 गई है, और आप अजमेर से 70 बना के भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब आपके साथ बेभाव नहीं होगा, ये सही है एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, और इतना से मिलेगी पोस्टिंग। अब इसको आप पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, भास्कर की ये न्यूज़ है, आज की न्यूज़ में देख सकते हैं, जयपुर से ये न्यूज़ आई है। प्रदेश की जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम सहित पांचों बिजली कंपनी, तीन ये हो गई जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक उत्पादन और एक प्रसारण हो गई, पांचों कंपनी हैं बिजली में। इंजीनियर व कर्मचारियों की भर्ती के लिए इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर जैन और एन की वैकेंसी, प्लस ITI टेक्नीशियन, या फिर बिजली विभाग में LDC हो, कोई भी वैकेंसी हो, अब इसी तरीके से होगी। यानी अब हर बिजली कंपनी के लिए अलग अलग आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था, पहले अलग अलग करना पड़ता था पांचों कंपनियों में, और एक बंदा केवल एक ही वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता था। ये नहीं है कि वह अजमेर से किया तो जयपुर से भी कर सकता, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसको अच्छे से समझना, एंड तक वीडियो देखना, आपके बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा प्रोसेस क्या रहेगा। आवेदन करने के समय ही अभ्यर्थी की पोस्टिंग वरीयता देनी होगी। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या कहा, जैसे आपको क्या प्रेफरेंस देनी होगी। आपने एक नंबर पे चुना है अजमेर, दो पे चुना है जयपुर, तीन पे चुना है आपने जोधपुर, फिर चुना है आपने प्रसारण, फिर चुना आपने उत्पादन। इस तरीके से एक दो तीन चार पांचों कंपनियों की आपको वरीयता देनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर जॉब मिलेगी। ठीक है, आप मेरिट में परफॉर्म कर पाते हो नहीं कर पाते पांचों कंपनियों में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी में आपको सीट मिल जाएगी। अब देखो आगे क्या कहा, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पूरी वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। चयन होने के बाद काउंसलिंग में उनकी मेरिटता और वरीयता के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी को पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, हालांकि इस प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। अब क्या होता था, पहले जो वैकेंसीज होती थी उनमें वेटिंग लिस्ट रखते थे आपके कम से कम, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो नौकरी छोड़कर चले। देखो इसमें आगे लिखा भी, ऐसे में नौकरी छोड़ जाने या पद खाली होने की वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं मिलेगा। पहले वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिल जाता था। कई स्टूडेंट्स होते जो एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर जो वेटिंग लिस्ट वालों को फ़ायदा मिलता था। लेकिन अब ये खराब, सबसे खराब काम ये भी कर दिया इन्होंने। ठीक है, आपको कुछ बेनिफिशियल दिए तो आप लोगों के लिए जो वेटिंग वाले हैं उनके लिए ये भी बहुत नुकसान वाली बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सबके लिए एक फॉर्म, उन्होंने दोबारा
ही नई भर्ती से आना पड़ेगा। यानी अब जो वेटिंग लिस्ट वालों को कोई नहीं मिलेगी जॉब, अब दोबारा से जब वैकेंसी होएगी तभी आपको जॉब लेनी पड़ेगी। बिजली कंपनियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस नई प्रक्रिया में एजेंडा मोहर लगा दी है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को सरकार को भेजा जाएगा, वहाँ से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में ऊर्जा प्रमुख सचिव और पांचों कंपनियों के एमडी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो जैसे ही आपकी ये वहाँ से लागू हो जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि अब कंफर्म है गवर्नमेंट ही की तरह ही है, क्योंकि यहाँ आपको पता है ऊर्जा सचिव सब कुछ बीडी कल्लाजी मौजूद थे, तो उस कारण आराम से ये प्रक्रिया ही फॉलो होगी। प्लस ये जिस दिन हो जाएगी उसके बाद एक मीटिंग और रखी जाएगी और आपकी वैकेंसीज निकाल दी जाएगी। अब हम बात करेंगे उस पर भी, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर, ये सबसे अच्छी खबर है, ठीक है। दूसरी कंपनियों में भी मिल सकेगी अनुकंपा को नियुक्ति। अब इसको पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बड़ा फैसला करते हुए अब मृत कर्मचारी के आश्रित मनपसंद की बिजली कंपनी में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा मृतक कर्मचारी की जगह आश्रित के तौर पर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली महिलाओं को होगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो कई कर्मचारी होते हैं जो काम करते वक्त मर जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है उसी वक्त, तो ये काफ़ी मतलब दुखदायक घटना होती है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, उन आश्रितों को जो नियुक्ति मिलेगी वह उनके लोकल में, जैसे आप अजमेर में लेना चाहते हो तो वहाँ पर ये नहीं है कि आपका जो पहले से जो आपके परिवार का सदस्य था वो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में था तो आपको वहीं मिलेगी पोस्टिंग। ये आप एवीएनएल में भी वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, इसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, मैंने क्या कहा था कि किस तरीके से वैकेंसी होने वाली वो सब बातें करते हैं, ठीक है, कितने पदों पे होगी क्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आईटीआई टेक्नीशियन वालों को फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी डिप्लोमा वालों का क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक है आप देखो क्या होता है इनका भी। बीटेक वालों को फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। इससे आप लोगों को लिए बहुत ही खुशखबरी है, ठीक है। वैकेंसी कब आएगी, सबसे बड़ा फैसला ये है कि अब सोचने वाली बात है, वैकेंसी को काफ़ी दिनों से लटकाए हुए, ठीक है। वैकेंसी का मतलब जो इन्होंने 1507 का पहले निकाल दिया था आईटीआई टेक्नीशियन, और जो अदर पोस्ट है इनका 5000 पोस्ट का काफ़ी पहले इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वैकेंसी मेरे हिसाब से अब 1-2 महीने में आ ही जाएगी, क्योंकि जब तक सरकार से ये मंजूरी इस पे मिल जाएगी उसके नेक्स्ट आपके तुरंत, ये सब मेरे को पता, सब कुछ तैयार है आप लोगों के लिए, बस रुकी हुई है थोड़ी बहुत वैकेंसीज। ये अब कोरोना आ गया, अदरवाइज वैकेंसी कब की हो जाती, इस कारण ये कोविड-19 के चलते हुए सब लोग रुके हुए हैं, तो वैकेंसी आ जाएगी, आप प्रिपरेशन करते रहिए। हाँ, सिलेबस को लेकर आपकी बड़ी टेंशन होगी, सिलेबस क्या होने वाला। तो दोस्तों जिस तरीके से चेंज हुआ है वैकेंसी में, उसी तरीके से मेरे को लग रहा है सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसीज थी पहले 2014 या फिर अपन कहें सीधा सा तो कांग्रेस के टाइम में जैसी वैकेंसी होती थी उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस होने वाला। तो देखिए वो सिलेबस, आपको अगर सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे इसके रिगार्डिंग क्या क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। सिलेबस का पहले कौन सा सिलेबस था, अब कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों तक पहुँचा सके। प्लस आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बेनिफिशियल वाली बात ये रहेगी कि इसके रिगार्डिंग मैं अलग अब तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा आप लोगों की, ठीक है, किस तरीके से करनी है, सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है, वैकेंसी कब तक आ सकती है, फिर आरटीआई लगा के भी हम पता कर सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरह हमारे साथ बने रहे, आपका सहयोग रहेगा तो हम फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। और इसकी टेस्ट सीरीज भी हम आप लोगों के लिए लगवा देंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को यह पसंद आई होगी वीडियो, तो मुझे और अपने इस परिवार को इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।